साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तेरे संशयों का नाश हो चुका है। तेरा जो संदेह कि मुझे कहाँ से कब मदद मिलेगी, कैसे मेरे जीवन में सब कुछ सुधरेगा, उसका ज्ञान तू पा चुका है। तेरा विश्वास मुझ पर अटल हो चुका है। तू मेरे समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब सही समय आने पर मैं तेरे जीवन में खुशियों के द्वार खोलूंगा। और मेरे बच्चे, जब तुम्हारा हृदय एक शीशे की भांति साफ हो जाता है, कोई भी संदेह, कोई भी शंका, कोई भी दुविधा उसमें नहीं बचती, तब तुम बाबा को हर पल अपने पास पाते हो। तुम्हारा भटकाव बंद हो जाता है। तुम किसी के बहकावे में नहीं आते। तुम अपनी परेशानियों से निकलने का कोई ऐसा मार्ग नहीं सोचते कि किस जादुई तरीके से, किस विधि को करके तुम इन परेशानियों का अंत कर सको, क्योंकि तुम जान जाते हो कि सब कुछ उस परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा रचित है। कब क्या होना है, कब किसे क्या मिलेगा, कब किसके जीवन से समस्याओं का अंत होगा, खुशियां आएंगी, ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा की लीला है, जिसे ना हम जान सकते, न कोई इतना ज्ञानी है कि वह हमें बता सके कि हमारे जीवन में कब हमारा बुरा दौर खत्म होकर हमारे खुशियों भरे जीवन की, शांति भरे जीवन की, समस्याओं रहित जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि अगर कोई इतना जान सके कि उसका भविष्य वर्तमान बता सके, तो वह लोग सबसे पहले उस विद्या को अपने लिए प्रयोग में लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी विद्या नहीं होती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमा है। वह भी एक सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अगर कोई ज्योतिष ये बताता है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट है, तुम्हारी यह दशा विपरीत चल रही है, तो जितने समय वह तुम्हें प्रारब्ध के रूप में वो भोग भोगना है, वह उनको कम करने के लिए कोई उपाय भले ही बतला दे, लेकिन वह उनको काट नहीं सकता। सिर्फ इतना ही हमें ज्योतिष शास्त्र मदद कर सकता है। लेकिन जिसका विश्वास अपने परम ब्रह्म परमात्मा पर होता है, उसे यह पता होता है कि सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे विधि विधान उस परम ब्रह्म परमात्मा के हाथों में है। उसी की लीला हमारे जीवन में चलती है। और जब वह यह जान जाता है, उस परम ब्रह्म की लीलाओं को पहचान जाता है, उसके अनुभवों को अपने जीवन में पा लेता है, उनके सानिध्य को जान जाता है, वह अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है और जब उसे जिस माध्यम से वह चाहता है उत्तर मिल जाता है, तो वह जान जाता है कि ईश्वर हर पल मुझे सुन रहे हैं। उनकी लीला में ही मुझे प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जब जो उत्तम होगा वह मेरे बाबा अवश्य करेंगे। जैसे एक बच्चे का विश्वास अपने पिता पर होता है कि मेरे पिता कभी मेरा अहित ना होने देंगे, सदैव मेरी रक्षा करेंगे, और जो मेरे लिए कल्याणकारी होगा, जो मेरे लिए उचित होगा, वह मुझे अवश्य देंगे। वैसे ही दयालु मेरे साईनाथ हैं, जो हर पल मेरे साथ रहते हैं। जिन विपत्तियों में मैंने किसी को भी अपने साथ ना पाया, जिन दुख भरे दिनों में जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे बाबा ने हर पल मेरा साथ निभाया। हर पल अपने आशीर्वाद का वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और मुझे ऐसा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। हर पल एक रक्षा कवच की भांति मेरी रक्षा की। हर पल उस माँ की भांति मुझे वह दुलार दिया, जहाँ लोगों ने मानसिक रूप से मुझे इतना परेशान कर दिया, जहाँ कोई आशा न बची। उन व्याकुल बेचैनी भरी रातों में मेरे बाबा ने मुझे चैन की निद्रा दी। जो उनके स्वरूप को जान जाता है, जो ये जान जाता है कि वही सच्चे साथी हैं, उन्हें ना किसी के धन से लेना देना है, ना किसी की संपन्नता से, ना वह छोटा बड़ा देखते हैं, ना विद्वान, ना किसी के रूप रंग से उन्हें मतलब है। वह सिर्फ हृदय की सच्ची भावनाओं को देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना निष्पाप, कितना कोमल हृदय का है, कितनी पवित्र ऊर्जा वाला है, किसी का हृदय से बुरा नहीं चाहता। तो बाबा जब उस पर अपना प्रेम लुटाते हैं और वह बच्चा जब उन अनुभवों को पा लेता है, तो अपने बाबा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगता। वह जान जाता है कि उससे भाग्यशाली तो कोई और है ही नहीं। जिसने ईश्वर का साथ पा लिया, उसने सच्चा खजाना पा लिया। जो उनके अनुभव को पा सका, उनके सानिध्य की ऊर्जा का अनुभव कर सका,
उनके संदेशों को पा सका जो उसे बताना चाह रहे हैं। उन बातों को वह जान सका तो उससे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। और हे मेरे बाबा, आपने मुझे इतना भाग्यशाली बनाया। जब उन दुविधा भरे दिनों में मैं ये सोचती थी कि बाबा मेरे कौन से प्रारब्ध हैं, कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मेरे जितना तो भाग्यशाली कोई नहीं है कि इतने बुरे वक्त में भी बाबा ने मुझे थाम रखा, क्योंकि मेरा और बाबा का रिश्ता इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का नाता है। जब मैं उनका अनुभव भी नहीं जानती थी, उनको पुकारा भी नहीं था, उस पल उस क्षण भी वह मेरी रक्षा कर रहे थे, हर कष्ट से, हर रोग से, हर पीड़ा से, हर बाधा से, हर नकारात्मक ऊर्जा से। और जब मेरे प्रारब्ध भोगने की बारी आई तो मेरे बाबा ने हर पल मेरा साथ निभाया। उनको मेरे साथ भोगा और उनको काट कर मेरे जीवन में मुझे वह सुख शांति दी, वह भक्ति का मार्ग दिया जो हर किसी के लिए मिल पाना संभव नहीं। हे मेरे साईनाथ, अपनी दया दृष्टि मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। आज जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, जो मैं आपको जान सकी हूँ, तो मैं वह सब भूल गई जो मैं आपसे प्रश्न करती थी या आपसे नाराज होती थी कि बाबा मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों, मेरे जीवन में ही इतने संघर्ष भरे दिन क्यों, मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों, क्योंकि मेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं, मेरे हृदय की भावनाओं को जानने वाला, मेरी भावनाओं की कद्र करने वाला कोई नहीं। जो थे मेरे माता पिता वो भी अब आपके पास हैं, लेकिन बाबा ने हर पल मुझे एहसास कराया कि हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ। हर तेरी पीड़ा को, हर तेरी कष्ट को मैंने तेरे साथ साझा किया है और तुझे उनसे मुक्त किया है, एक रक्षा कवच बनकर। उन तनावपूर्ण दिनों में जब तू मानसिक रूप से संकट में था, शारीरिक रूप से परेशानियां झेल रहा था, तनावपूर्ण स्थितियां, क्लेश कलह का वातावरण, कोई भी तेरे साथ नहीं था ये कहने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, तू दुखी निराश ना हो। बाबा ने बताया कि मैं तेरे साथ हूं, तू घबराना, चिंता भय को त्याग दे। तेरा मेरा रात रिश्ता कई जन्मों पुराना है और मैंने तुझसे वादा किया था साथ निभाने का, और अब तू मेरे सानिध्य को जान चुका है और मैं तेरा साथ निभा रहा हूँ। इंसान को जो वह कर्म करता है वह तो उसके पास लौट कर आते ही हैं, तो उन्हें तो भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ अगर ईश्वर का साथ हमें मिले, ईश्वर का रिश्ता हमसे जुड़ा हो, तो उन कष्ट और बाधाओं को भी हम उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से, उनकी शक्ति से आसानी से पार कर पाते हैं। वह हर कष्ट में हमारी रक्षा करते हैं, हर तूफान में हमारे आगे खड़े हो जाते हैं और उनको झेलते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि मेरे बच्चे तेरी जीत होगी, तू निराश ना हो, बस कदम आगे बढ़ाता चल। वही हमें हिम्मत देते हैं, वही हमें सबूरी देते हैं और हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हे मेरे साईनाथ, आप मेरे जीवन में हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ। दुनिया में लोग चाहे कितने भी भौतिक सुखों को भोग रहे हो, लेकिन जो आपसे जुड़ जाता है, आपकी ऊर्जा को अनुभव कर पाता है, आपसे जिसका रिश्ता गहरा हो जाता है, आपके अनुभव को, आपके सानिध्य को हर पल अपने जीवन में पाता है, तो उसके जीवन में जो सुख होता है उसका वर्णन शब्दों से हो ही नहीं सकता। वह संसार का सबसे सच्चा खजाना है जो आपने मुझे दिया। तो हे मेरे सतगुरु, आपके चरणों में बार बार सत सत नमन। मेरे अवगुणों को हरना, कभी मुझे अपने से जुदा न करना। मेरे अवगुणों को बताकर मुझे शक्ति देना कि मैं कभी कोई भी अहंकार, कोई भी क्रोध, बुरे अवगुण मुझे ना छू सके। मैं सदा वैसा ही बचपन में जैसा भोला बालक था वैसा ही बना रहूं। किसी के लिए मेरे मन में कोई दुर्भाव ना आए, मेरा हृदय वैसे ही सरल सच्चा रहे। जो पवित्र ऊर्जा दूसरों के लिए दया करुणा मेरे हृदय में आपने दी है, सदैव वैसी रहे। किसी भी संपन्नता के आ जाने पर बाबा मेरे स्वभाव में तनिक मात्र भी बदलाव ना हो, इतनी मुझ पर कृपा करना। अपने चरणों में सदैव मुझे बिठाए रखना। आपका सानिध्य मिलेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तू निराश ना हो, तेरे जीवन में खुशियों के फूल खिलने का समय आ गया है। तू वह पाएगा जो दिव्य है। मुझ पर विश्वास कर, मुस्कान तेरे चेहरे पर आने वाली है।
प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।